बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सईद सईदी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल AP92 न्यूज़। जबकि फ़ेसबुक पर आप हमें AP न्यूज़ अज़्म पाकिस्तान के नाम से सर्च कर सकते हैं। आज हम मौजूद हैं होटल जबीस सदर में। जैसा कि गुज़श्ता प्रोग्राम में भी आपने देखा कि बनो ख़वातीन की आवाज़, माशाल्लाह पाकिस्तान मेमन राइट्स के चेयरमैन मोहतरम जनाब अल्ताफ़ पारेख की जानिब से ख़वातीन की हौसला अफजाई करने का सिलसिला मुसलसल जारी है और ये एक अरसा दराज से शोबा ख़वातीन में काम कर रहे हैं। और आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे, ये प्रोग्राम नंबर 2 है इनका, बनो मेमन ख़वातीन की आवाज़। कुछ कर दिखाना है, कुछ कर दिखाना है, मेमन ख़वातीन को रोज़गार के हसूल के लिए आगे लाना है। ये एक इनकी इनफरादी कोशिश है, एक इज्तमाही तौर पर ख़वातीन को जमा करके उनके अंदर एक ऐसा शऊर बेदार कर रहे हैं कि मेमन ख़वातीन भी माशरे का हिस्सा हैं और वो कुछ कर दिखा सकती हैं। मुख्तलिफ़ शोबा में जो काम कर रही हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए असनाद दी जाती है, उन्हें गिफ्ट दिए जाते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में तो माशाल्लाह उम्रे के टिकट का भी ऐलान किया गया है। देखते हैं कौन खुश नसीब होंगे। मज़ीद अहवाल बताते हैं आज के इस प्रोग्राम में, हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया। रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को अल्ताफ़ पारेख का खुलूस भरा मोहब्बत भरा चाहत भरा पुरखलूस अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ होटल जेबिस में। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मेमन राइट्स, अल्हम्दुलिल्लाह मेमनों का एक वो इदारा है, मुख्तलिफ एक्टिवेट्स के हवाले से, मुख्तलिफ समझे अवेयरनेस के हवाले से मुख्तलिफ हम इवेंट करते हैं। हमारा काम लंबे लंबे क्राउड, बड़ी बड़ी जगहों का नहीं है। हमारा सिर्फ ये है कि एक पैगाम जाना चाहिए, वो पैगाम आगे तक हो और पैगाम पे ऊपर अमली जामा भी पहना जाए। तो पाकिस्तान मेमन राइट्स की जानिब से पिछले दिनों हमारा प्रोग्राम हुआ था, बनो मेमन ख़वातीन की आवाज़, कुछ कर दिखाना है, मेमन ख़वातीन को रोज़गार के हवाले से आगे लाना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसका दूसरा सेशन है और इसका दूसरा इजलास है, इसकी दूसरा प्रोग्राम है। तो सीधा शख्सियत हमारे दरमियान आई हैं और हम लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से हम आगे आएँ, अपनी पर्देदारी भी मुतासिर ना हो, हम घर बैठ के भी रोज़ी रोज़गार कमावें, अपने घर का हाथ बटावें, अपने बच्चों को एजुकेशन के हवाले से हम इनको आगे से आगे लाएँ। तो मैं सब लोगों का मशकूर ममनून हूँ। अभी बहुत से लोग अभी थोड़े रास्ते में हैं, तो माशाल्लाह अभी पाँव रखने की जगह नहीं होगी, तो इतना क्राउड अल्लाह ने चाहा है। क्योंकि अभी जो ये प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं तिलावत कलाम पाक से, तो हमारी बहन यहाँ पे मदीहा साहिबा आएंगी और तिलावत कलाम पाक से माशाल्लाह इस प्रोग्राम को रौनक बख्शेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो बेटियां हैं मेमन बरादरी से, आगे आना बड़ी बात नहीं होती है, आगे किस तरीके से लाया जाता है और कौन लाता है, वो होते हैं आपके पेरेंट्स का ट्रस्ट लेते हुए आप एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं और हर फील्ड में उतर सकते हैं। अपनी मिसाल में उसमें ख़ुद भी हूँ और भी जितनी यहाँ लेडीज़ बैठी हैं उन सब के पीछे जो है उनके पेरेंट्स का ही सपोर्ट है। मेमन फैमिलीज़ में ये कहा जाता है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, पेरेंट्स पढ़ाते नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आई एम हेयर, आई एम डॉक्टर एंड आई एम डूइंग अ जॉब इन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, आई एम रनिंग एन NGO और मैं डिफरेंट मेमन कम्युनिटीज़ के एसोसिएशंस के साथ कनेक्टेड हूँ। बहुत सारे ओहदे संभाले हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ख़ुद से उसके ऊपर कनेक्ट करना होता है और अपनी बाउंड्रीज़ बनानी होती हैं। टाइम लिमिट्स होती हैं, ट्रस्ट होता है, हर चीज़ की अगर आपने दायरा बना लिया किसी भी चीज़ का तो आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। मेमन कम्युनिटी को शायद थोड़ा सा नैरो माइंडेड कहा जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं जितना आज देख रही हूँ माशाल्लाह से मेरे साथ साथ बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं, दे आर गेटिंग मोर एंड मोर, दे आर अर्न अ लॉट। डिफरेंट कंट्रीज़ हो गई, पाकिस्तान हो गए, बहुत ज़्यादा बाहर भी बहुत सारी लड़कियाँ हैं मेमन कम्युनिटी से जो काम कर रही हैं, लेकिन सिर्फ वो फ्रंट पे आने से डरती क्यों है कि दुनिया क्या सोचेगी। सो डोंट हेजिटेट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, वो क्या कहेंगे, बिकॉज वो आपको फीड नहीं करते, आपको जो फीड करते हैं वो आपके पेरेंट्स करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ उनका सोचिए, उनके ट्रस्ट का, उनकी बाउंड्री का ख्याल रखें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप ये देखें कि वो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आपको ख़ुद देखना है। आपको तालीम शऊर देती है, आपको सिखाती है, तो डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना आप पढ़ाई करके कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको आपके ब्रेन से ख़ुद पता चलता है कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ नेगेटिव फॉर यू एंड फॉर सोसाइटी।
तो मेरे हिसाब से जो लड़कियां यहाँ पे अर्निंग करने के लिए बाहर आई हैं, एजुकेशन लेने के बाद बहुत सारे लोग उनको बाहर नहीं आने देते। तो फर्स्टली आप ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए अपने आप के लिए, अपने अंदर कि मैं ये कर सकती हूँ, या मुझे ये करने दिया जाए तो मैं ये अपने लिए एक सेटअप बना सकती हूँ। उसके बाद आप अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट में लीजिए। यकीन कीजिए, मेरे मदर भी यहाँ मौजूद है, वो मेरे साथ यहाँ आई हैं और मेरे साथ हर जगह जाती हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती। शी बिलीव ऑन मी, लेकिन वो मेरे साथ आती इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि वो मेरा सपोर्ट है और वो मेरे साथ हैं, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और आज तक मैंने जितने भी प्लेटफॉर्म हासिल किए हैं, चाहे जिस भी सोसाइटी में हो, चाहे एजुकेशन लेवल पर हो, चाहे जहाँ पर भी हो, वही मेरा सपोर्ट है, मेरे साथ होती हैं। मैंने आज तक बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी लिए हैं जहाँ पे इतना बड़ा क्राउड होता था तो मुझे लगता था कि मैं ये काम नहीं कर सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सिर्फ और सिर्फ नीचे ऑडियंस के तौर पे मेरे साथ होती थी। तो आई विल फील कि मैंने ये पूरा ग्राउंड जो है कि मैंने विन कर लिया। तो सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो आपने करनी है एजुकेशन के साथ, वो तो ये अपने ऊपर ट्रस्ट, फैमिली का ट्रस्ट, और हर दायरे में ये बहुत सारी जगह कहा जाता है कि मेमन लड़कियों को अब आया पहनाओ, ये करो, वो करो। इट्स नॉट लाइक दैट। अब आया पहनी, हिजाब करें, आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर हिजाब के दायरे को भी बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप अपनी बाउंड्रीज़ को, हिजाब को लेते हुए, अपनी बाउंड्रीज़ को लेते हुए आप अर्न करने के लिए सोसाइटी में आएंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप सामने वाले को उसकी बाउंड्री ज़रूर बताएं। जब आप लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं तो लोग समझते हैं कि ये लड़की है और इसने मुझे ओपन स्पेस दे दिया। इट्स नॉट लाइक दैट। यू विल लिमिट, यू विल इरिटेट, यू विल डोंट इरिटेट एनीबडी। आपको चाहिए कि आप सबसे पहले अपना स्पेस बताएं कि आपने यहाँ आई हैं तो आप अर्न करने के लिए आई हैं, आपने किसी को यहाँ पे स्पेस नहीं देना। आपने ये नहीं कहना कि यार मैं एक लेडी हूँ। तो 2 चीज़ें होती हैं, लेडीज़ 2 चीज़ों पे बड़ा काम करती हैं। एक तो ये कि रोद हो के तीसरे काम करती हैं, दूसरा कि वो एक सिंपैथी गेन करती हैं। आपने सिंपैथी नहीं लेनी, कॉन्फिडेंस आपके अंदर, अपने अंदर होना चाहिए। कोई आपके साथ गलत बात करे, कोई भी चीज़ करे, क्योंकि ह्यूमन राइट्स है, हमें इन सब चीज़ों पे बात करनी चाहिए। लोग बात नहीं करते इसके ऊपर, इस तरीके से हो जाता है कि यार ये बात की जाएगी तो सोसाइटी में बात ओपन हो जाएगी। इससे में कोई बुराई नहीं है, आप बात करें और सामने वाला जहाँ लिमिट क्रॉस करे आप वहीं पे उसे शटअप कॉल दे दें। और ज़रूरी नहीं है लड़ाई झगड़ा हो या फिर कोई ऐसी बात कही जाए कि सामने वाले को बुरा लगे। जिस तरीके से वो आपको लिमिट के अंदर रहते हुए सेकंड लाइन अपनी बता रहा है, आप भी 2 टोक कह दीजिए कि सर दिस इज़ माई एरा और ये आपका एरा है, आप यहाँ रहिए, मैं यहाँ हूँ। इसको आपने क्रॉस किया तो मैं आपको बता दूंगी कि हु आई एम, और बीइंग अ वुमेन और बीइंग अ मेमन कम्युनिटी, बीइंग अ मेमन गर्ल, आई एम प्राउड ऑफ इट कि आज तक मैं जितनी भी सोसाइटीज़ में काम किया अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। अगर कोई बाउंड्री क्रॉस करने की कोशिश करता भी है तो दो नो कि मेरा एरा क्या है या मैं किस बाउंड्री में बात करूँगी, और मेरे पीछे एक पॉइंट आ जाता है कि इसके साथ बात की तो आई थिंक ये थोड़ा सा हार्श हो जाएगी। तो ये मैंने अपने लिए बाउंड्री खुद सेट की है, बिकॉज मुझे पता है कि आई एम द वुमेन और मेरा क्या है बाउंड्री सेटअप। क्योंकि एक दफ़ा एक लड़की के साथ कोई भी टैग लग जाए कि ये लड़की ऐसी है तो उसको, क्योंकि जेंट्स को कोई नहीं दिखता कि वो कैसा है, उसके ऊपर कोई टैग भी लग जाए तो कोई नहीं बताता, लेकिन लड़कियों के ऊपर इतनी छोटी सी बात के ऊपर भी टैग लग जाता है। तो आपकी आवाज़ में पावर है तो बहुत अच्छी बात है। और इफ़ यू आर अ पोलाइट गर्ल तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप सिर्फ पोलाइटली जाके इतना भी कह दें कि सर ये लिमिट से बाहर हो रहा है, तो वो वहीं समझ जाएगा कि इसके अंदर सेंस है, ये एजुकेटेड है और ये मुझे मेरी बाउंड्रीज़ बता रही है। तो इस तरीके से हम सोसाइटी में निकल के अर्न भी कर सकते हैं, एजुकेशन भी ले सकते हैं, और साथ साथ अपनी फैमिली को किस तरीके से टाइम दे सकते हैं। आप अपने टाइम्स बनाए कि मैंने सुबह 6 से ये काम करना है, ये काम करना है। जब आपने आपको आप खुद टाइम बाउंड्री सेट कर लोगे तो आपके लिए जो है दुनिया को फ़तह करना कोई मुश्किल बात नहीं है, सब पॉसिबल है इन टर्म्स ऑफ बाउंड्रीज़। और अपनी एजुकेशन के साथ, अपनी हर चीज़ के साथ आप अर्न कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात लोग ये समझते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी की जाना है वही इंपॉर्टेंट है, और जो मदरसे जाती है बच्ची या जो कम तालीम याफ्ता है वो अर्न नहीं कर सकती। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मेमन कम्युनिटीज़ ने प्रोवाइड किए हैं। अल्ताफ़ भाई के भी मैं बहुत सारे व्लॉग्स देखती हूँ, चीज़ें देखती हूँ कि वो प्लेटफॉर्म्स देते हैं लेडीज़ को कि वो आएँ, अर्न करना चाहती हैं, सीखें। सिर्फ आपके अंदर जो है एक जज्बा होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है। लोग मौजूद हैं आपके लिए फैसिलिटेट करने के लिए, हम मौजूद हैं और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तो आप उनके पास जाके अपने घर में रहते हुए भी कम एजुकेशन में भी अर्निंग भी कर सकते हैं और अपने लिए माशरे में एक रिस्पेक्टेबल मकाम भी बना सकते हैं। तो एजुकेशन के साथ साथ अपना किस तरीके से बाउंड्रीज़ बनानी है, तो 2 चीज़ें अगर ज़िंदगी में हुई, एक तो बाउंड्रीज़ और एक ट्रस्ट, ये चीज़ें हुई तो आप सब कुछ हासिल कर लेंगे। थैंक यू। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल का जो दौर है, आजकल का जो माहौल है, उस हिसाब से भरोसा रखना और ट्रस्ट रख के आगे बढ़ना ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल के हालात हमारे सामने ही हैं। किसी का कोई भरोसा नहीं है क्या है क्या नहीं, लेकिन उसके बावजूद अगर हमारे पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट करके हमें आगे भेजना चाह रहे हैं, वो हमें फ्यूचर में सपोर्ट कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। माशरे में हज़ार बातें बनती हैं कि अरे ये 25 साल की हो जाएगी, इसकी शादी करवा दो वरना इसके रिश्ते नहीं आएंगे, फलाना। इतनी बातें सुनने के बाद भी अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं
दैट्स वेरी गुड इनफ। और जहाँ तक बात रही, हमें कमाना चाहिए, हर औरत को कमाना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी शादी, आप हमें नहीं पता कि हमारी शादी कहाँ होगी, कब होगी, किसके साथ होगी, होगी नहीं होगी। आजकल के दौर, महंगाई, उस हिसाब से हमारे पास एक ज़रिया होना चाहिए कमाने का, चाहे वो ज़रिया कोई सा भी हो, चाहे वो कोई सा भी शोभा हो, चाहे वो कम हो, कभी को ज़्यादा हो। ज़रूरी नहीं है कि सब डॉक्टर बन जाएं, ज़रूरी नहीं है कि सब इंजीनियर बन जाएं, ज़रूरी नहीं है कि सब बिजनेसमैन वुमेन बन जाएं। इट्स नॉट नेसेसरी, बट द नेसेसरी थिंग इज़ कि आप कुछ कर रहे हो, आप एक टीचिंग भी कर रहे हो ना, ये बहुत अच्छी बात है। आपके पास, आप नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी जहाँ तक एक्सपीरियंस है, तो हमारे यहाँ पे लड़कियाँ नहीं पढ़ती इतना, शादी हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, हज़ार बातें बनती हैं, अरे इसको तो आज़ादी दी है। मेरे अपने भी फैमिली है, उन्होंने यही बोला कि अपने बच्चों को इतनी आज़ादी क्यों दी है तुमने, अपनी लड़की को बाल खुले रख के घूमती है, अरे कपड़े कैसे पहनती है, फलाना, अरे लड़कों के साथ पढ़ती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम लड़कों के साथ पढ़ें, और ये ज़रूरी है कि लड़कों के साथ हम एक अपनी लिमिट में पढ़ रहे हैं, हम अपने प्रोफेशनली तौर पे पढ़ रहे हैं, ये सही है। और मैं जहाँ तक बोलूँगी तो मैं अभी कोई इतनी बड़ी नहीं हूँ, या मैंने ग्रेजुएशन नहीं की है, बट आई एम अंडर ग्रेजुएटेड स्टूडेंट। बट मेरी मम्मी ने मुझे बहुत हमेशा सपोर्ट किया है घर में, हर सिचुएशन में, हर बात में। मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया जितना मेरी मम्मी ने किया है। सब ने बोला कि नहीं पढ़ाओ, छोड़ दो, क्या करेगी पढ़ के, शादी करनी है। बट मेरी अम्मी ने मुझे मौका दिया और उन्होंने मुझे पढ़ने का मौका दिया। मेरी मम्मी को बहुत शौक़ था कि मैं डॉक्टर बनूं और मैं मेडिकल में जाऊं, और शी वाज द ओनली वन हु वाज सपोर्टिंग मी फॉर दिस फील्ड, एंड शी इज़ द ओनली वन हु इज़ स्टिल सपोर्टिंग मी व्हाइल एवरीवन इज़ अगेंस्ट मी। सो आई एम सो थैंकफुल फॉर माई मोम हु इज़ सपोर्टिंग मी एंड हु इज़ डूइंग एवरीथिंग फॉर मी। और हर माँ को ऐसा ही होना चाहिए।